Hello friends, in last lectures we are discussed regarding the third law of Newton and numericals based on it. Okay? Now today we will discuss the NCERT exercise numerical. Okay? So let's start with NCERT exercise. NCERT exercise question number 5. So I just read the statement what is given. Okay. A truck starts from a rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration and find the force acting on it if the mass is 7 metric ton. फिर से रिपीट करता हूं, क्या दिया हुआ है? A truck start from the rest. एक ट्रक है जो स्टार्टिंग पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है और इज रोल डाउन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन. वो हिल एरिया से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रोल डाउन हो रहा है and it travel a distance of 400 मीटर in 20 सेकंड. और 20 सेकंड में वो 400 मीटर डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहा है. ठीक है. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. क्या फाइंड करना है? उनका एक्सेलरेशन फाइंड करना है. एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. और उस पे कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है. इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन. जो मास दिया हुआ है ट्रक का वो दिया हुआ है 7 मेट्रिक टन दिया हुआ है. सो हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. तो क्या क्या दिया हुआ है? ए ट्रक है, इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे है, सो इनिशियल वेलोसिटी उनका 0 दिया हुआ है. इट ट्रैवल ए डिस्टेंस s is equal to given 400 meter. Time taken to travel distance is 20 seconds. Okay, we have to find out the acceleration and force acting on it. The mass of the truck is given 7 metric ton. Okay, so 7 metric ton, so we are getting is 7000 kg because 1 metric ton is equal to 1000 kg. तो इतना डेटा दिया हुआ है, हमें A फाइंड करना है, F फाइंड करना है. ठीक है. अब A फाइंड करना है. ठीक है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू U प्लस AT और A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T. वी हैव फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन. ठीक है. तो यहाँ पे V नहीं दिया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V. पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? V की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. अब V की वैल्यू फाइंड करना है तो इन फर्स्ट चैप्टर्स वी आर स्टडी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. So any one equation we can use to find out the velocity. So यहाँ पे initial velocity दिया हुआ है, distance traveling दिया हुआ है, time दिया हुआ है. ठीक है. हमें V फाइंड करना है. तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है कि we can use this equation to find out it. ठीक है. उसको फाइंड करने के लिए कौन सा हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं? या तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, सो डायरेक्टली हम कोई इक्वेशन अगर यूज कर सकते हैं तो वो इक्वेशन हम कर सकते हैं. तो एक तो ये इक्वेशन है हमारे पास, दूसरा हमारे पास s का इक्वेशन है. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. क्या है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर है. ठीक है. तो इनका हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि V नहीं दिया हुआ है और A नहीं दिया हुआ है. A भी नहीं है हमारे पास, V भी नहीं है. सो वी कांट यूज दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन को हम यूज नहीं कर सकते. ठीक है. तो दूसरा इक्वेशन है हमारे पास S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसका हमें यूज करना है. तो यहाँ पे S दिया हुआ है, U दिया हुआ है, T दिया हुआ है. A फाइंड करना है. यस, सो वी कैन यूज दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो इनको यूज करते हैं. S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो S दिया हुआ है 400,
इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये 0 हो जाएगा हाफ, ओके। और यहाँ पे ए हमें फाइंड करना है, टी दिया हुआ है 20, ओके। So now this, if we are, so 400 is cancel, so acceleration A we are getting is equal to 2 meter per second square। एक की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमें मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, फोर्स। सो फोर्स फाइंड करना है, तो वी हैव इक्वेशन F इज इक्वल टू m इंटू ए। सो m दिया हुआ है 7000 इंटू ए हमें मिल गया 2, सो वी आर गेटिंग दिस इज 14000 Newton is the force exerted, okay। So we are getting the answer of acceleration and force, okay। Now second example, example number 6, okay, क्या दिया हुआ है 6 example में, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, stone of 1 kg, एक स्टोन है जिसका वो मास दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 1 kg, इज थ्रोवन विथ वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। वो वेलोसिटी से हम क्या कर रहे हैं, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक, जो लेक है, वाटर है, उसकी फ्रोजन सरफेस हम स्टोन को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। एंड लेक एंड कम्स टू द रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके वो स्टोन है वो रेस्ट पोजीशन पे आ रहा है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही। सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेग, बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। आइस जो है फ्रोजन लेक है, उसका आइस और स्टोन है, उसके बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक स्टोन दिया हुआ है जिसका मास दिया हुआ है 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी उनकी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हम वो स्टोन को हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, फ्रोजन लेक पे। सो फाइनली इट कम्स टू द रेस्ट, और उसमें उतने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 50 मीटर का वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स की फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू m इंटू ए है। सो हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी है, ठीक है। तो यहाँ पे v दिया है, यस, u दिया हुआ है, यस, पर t दिया है, t नहीं दिया है। सो a और t यहाँ पे 2 वैल्यू अननोन है, सो वी कांट यूज दिस इक्वेशन, इनको हम यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमें दिया है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे s दिया हुआ है, u दिया हुआ है, पर t नहीं दिया हुआ है और a भी नहीं है, सो वी कांट यूज दिस इक्वेशन, इनको भी हम यूज नहीं कर सकते। तो तीसरा इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें s दिया हुआ है, v दिया है, u, यस, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सो वी कैन यूज दिस इक्वेशन, सो वी कैन फाइंड a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। सो v यहाँ पे 0 है, u स्क्वायर है, वो क्या आएगा 20 इंटू 20 आएगा, और 2s दिया हुआ है 50, ठीक। सो एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4। सो वी आर गेटिंग -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस आया क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। सो रिटार्डेशन हो रहा है तो हमेशा ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी, ठीक है। अब फोर्स फाइंड करना है, सो F इज इक्वल टू m इंटू ए। सो m दिया हुआ है 1 kg इंटू -4, सो वी आर गेटिंग -4
न्यूटन। यहाँ पे फोर्स भी नेगेटिव है, क्यों? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स भी साइन भी क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। सो एफ वी आर गेटिंग इज -4 न्यूटन। ओके, now next example, okay, example number 7 क्या दिया हुआ है देखते हैं। a 8000 kg engine pull a train of 5 wagon and each of 2000 kg along a horizontal track. If engine exert a force of 40,000 Newton and track offers a friction of 5,000 Newton, calculate the net accelerating force, acceleration of the train and the force of wagon 1 on wagon 2. फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या दिया हुआ है? ए 8000 kg इंजन, एक ट्रेन का इंजन है जिसका मास है 8000 kg है, एंड इट पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन, वो ट्रेन है जिसमें 5 वैगन है, उनको वो पुल कर रही है, और ईच वैगन इज ऑफ 2000 kg, एक वैगन का जो मास दिया हुआ है 2000 kg है, अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक, एंड इफ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, इंजन है वो टोटल 40,000 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, and the track offers a frictional force of 5,000 न्यूटन, मतलब जो ट्रैक है रेल का उसका फ्रिक्शनल फोर्स है वो है 5,000 न्यूटन। सो कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है इसमें, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का टोटल एक्सेलरेशन कितना है, और द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, वैगन 1 है वो वैगन 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, मास ऑफ इंजन इज गिवन 8000 kg एंड मास ऑफ वैगन इज गिवन इज 2000 kg, ऐसे टोटल दिया हुआ है 5 वैगन दिया हुआ है। ठीक है, टोटल वैगन दिया हुआ है 5 वैगन। अब टोटल फोर्स यहाँ पे लग रहा है 40,000 न्यूटन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 5000 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहां पे फाइंड करना है, पहली चीज है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, मतलब यहां पे ये जो ट्रेन है, ठीक है, ये जो ट्रेन है जिसमें 5 वैगन्स लगा हुआ है, ठीक है, अब यहां पे ये ट्रेन का जो इंजन है, इट अप्लाइड द फोर्स इज इक्वल टू 40,000 न्यूटन फोर्स वो प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अगेंस्ट में यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो है 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन फ्रिक्शन, मतलब ये 40,000 न्यूटन हम लगा रहे हैं, उसमें से 5000 न्यूटन किस में यूटिलाइज हो जाएगा? फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज हो जाएगा। तो कितना फोर्स इंजन को पुल, इंजन है वो पुल कर पाएगा, कितने फोर्स से? 40,000 माइनस 5,000, मतलब 35,000 is the net accelerating force used to travel the train or used to pull the wagon. So F net क्या आएगा? F net is equal to 40,000 minus 5,000. So we are getting 35,000 Newton is the force used to pull the wagon. wagon को pull करने के लिए इतना फोर्स है वो यूज में आएगा। ठीक है, सेकंड क्या फाइंड करना है? द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा? F अपॉन m, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल फोर्स यहाँ पे क्या हुआ? रिजल्टेंट फोर्स 35,000 जो न्यूटन है वो यूटिलाइज हो रहा है, और टोटल मास यहाँ पे कितना हुआ? वेगन, एक वेगन का कितना है? 2000, तो 5 वेगन है तो कितना हुआ? 2 into 5000, इतना टोटल मास होगा वेगन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 को कैंसिल करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? 7 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3.5 ओके मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
3.5 meter per second square is the acceleration produced in a wagon. इतना acceleration होगा. Now next third answer क्या find करना है हमें? ठीक है, the force of wagon 1. फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन ए वैगन 2. वैगन 2 पे वैगन 1 का कितना फोर्स लग रहा है? तो एक्सेलरेशन तो पूरी ट्रेन के लिए सेम रहेगा. ऐसा तो नहीं होगा कि द वैगन 1 है वो अलग एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा है, वैगन 2 का एक्सेलरेशन अलग है. इट्स नॉट. तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द वैगन्स विल बी रिमेन सेम. एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इतना ही एक्सेलरेशन रहेगा. ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? फोर्स फाइंड करना है कि इसका इस पे कितना फोर्स लग रहा है. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें 1 को इस पे कंसीडर करना है. तो ये 1 से जो फोर्स लग रहा है वो कितने वैगन पे लग रहा है? ये 4 वैगन पे लग रहा है. मतलब हमें जो मास कंसीडर करना होगा वो कितने वैगन का होगा? ये 4 वैगन का होगा. सो वी आर फाइंडिंग F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मास वी आर गेटिंग इज 4 into 2000. Okay, and acceleration is 3.5 we are getting. Okay, so we are multiplying this, so total force over here. Okay, वो हमें कैसे मिल सकता है? यहाँ पे जो मिलेगा वो यहाँ पे 3.5 इंटू 2 मतलब क्या आएगा? 7 इंटू 4 क्या आएगा? 28. ठीक है, और क्या आ जाएगा? 0. ठीक है, सो 28,000 न्यूटन वी आर गेटिंग इज द फोर्स एक्सर्टेड. ओके, बाय वैगन 1 ऑन वैगन 2. वैगन 1 का वैगन 2 पे जो फोर्स लगेगा वो टोटल फोर्स कितना आएगा? 28,000. ठीक. Now next one, think example number 8. क्या दिया हुआ है? An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and rod if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? Simple sir numerical दिया हुआ है. एक automobile vehicle is given, the mass of vehicle is 1500 kg, and what must be the force between the vehicle and the rod? Frictional force. If the vehicle comes to the rest, okay, with a negative acceleration of 1.7 meter per second square. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? Mass is given 1500 kg. Acceleration is given minus 1.7 meter per second square. We want to find out the force. So force is mass into acceleration. So 1500 into minus 1.7. Simple. So we are multiplying this. So we are getting value is minus 2550 Newton is the force of friction between the rod and vehicle. Okay? Next is okay? Numerical example number 10 है. okay? क्या दिया हुआ है? 2 object each of mass 1.5 kg okay, are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second square. Before the collision, during which they stick together, what will be the velocity of combined object after collision? क्या दिया हुआ है? 2 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दोनों का मास है 1.5 kg है. अब स्टार्टिंग में दे बोथ आर ट्रैवलिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं विथ वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिफोर कोलिजन and before the collision during which they stick together, what will be the velocity of combined object after collision? 2 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ma and mb, दोनों का मास दिया हुआ है 1.5 kg. mb is also given 1.5 kg. They both are traveling with initial velocity in opposite direction and initial velocity is given is 2.5 meter per second square. ठीक है,
2.5 meter per second square. UB is also 2.5 meter per second square. अब क्या होता है, ये दोनों है वो आफ्टर कोलिजन कंबाइंड हो जाता है. MA and MB कंबाइंड हो जाता है. So now what is the velocity? Final velocity VA. Okay? A plus B. ये दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी फाइनली, वो हमें फाइंड करना है. ठीक है. सो वी नो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. दोनों मोमेंटम क्या आएगा, सेम आएगा. सो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे क्या आएगा, MA इंटू UA माइनस MB इंटू UB आएगा. यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, बिकॉज बोथ आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो एक को हम प्लस लेते हैं तो दूसरा क्या आएगा, माइनस आएगा. तो एक की डायरेक्शन को हम प्लस लेते हैं तो बी की डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस आएगी. दिस इज इक्वल टू, हियर वी आर गेटिंग MA प्लस MB इंटू VA प्लस B. फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या आएगी. ठीक है. तो यहाँ पे शुरू में इनका जो मास है वो क्या है, 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5. दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 1.5 प्लस 1.5 एंड VA प्लस B. ठीक है. तो यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या आएगी, 0. तो यहाँ पे क्या आएगा, 3VA प्लस B. तो यहाँ पे 0 है तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. मतलब आफ्टर कोलिजन दे स्टॉप. आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वो कोई ट्रैवल नहीं करेगा क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है. तो एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे तो किसी के पास ज्यादा फोर्स नहीं है, दोनों के पास फोर्स सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. मतलब दे बोथ आर स्टिक टुगेदर एंड कम्स टू द रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा. अगर कोई एक ज्यादा होगा तो वो डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर सकता है. यहाँ पे both are equal, so velocity we are getting is 0. So the both are after sticking, after collision, they both are stick and comes to the rest position. Okay. Now next example. एग्जाम्पल नंबर 12 दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड इज स्टक बाय ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विथ वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड in the motion of a hockey ball by the force applied by the hockey stick. Repeat कर रहा हूँ. क्या दिया है, हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम. एक हॉकी बॉल है जिसका मास 200 ग्राम है. इट ट्रैवलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है. स्टक बाय हॉकी. अब हॉकी के साथ क्या हो जाता है, स्टक होते ही क्या होता है, इट stuck to the hockey and by a hockey stick so as to return it along its original path. वही path पे वो return आ रहा है with velocity at a 5 meter per second. 5 meter per second velocity से वो return आ रहा है. Calculate the change in momentum occurs in the motion of a hockey ball. hockey ball के motion में क्या momentum change होता है, वो momentum हमें find करना है. by the force applied by the hockey stick. hockey stick से जो force apply होता है उससे total momentum कितना change होता है वो हमें find करना है. so initially क्या है, ये ball है hockey ball. ठीक है. जिसका मास दिया हुआ है, क्या मास दिया हुआ है, 200 ग्राम दिया है, मतलब 0.2 kg उसका मास दिया हुआ है. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड. उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है. ओके. ये इनकी स्टार्टिंग पोजीशन है. ठीक है. अब फाइनली क्या हो रहा है, ये हॉकी बॉल है वो हॉकी स्टिक के साथ क्या हो रहा है, स्टक हो रहा है हॉकी स्टिक के साथ. अब स्टक होते ही क्या हो रहा है, ये दिस बॉल इज रिटर्न.
ये रिटर्न आ रहा है, ठीक है, ये बॉल है, तो इसी टाइम पे उसका मास तो सेम रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे इनकी जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड इनकी वेलोसिटी दिया हुआ है। सो व्हाट इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम हमें फाइंड करना है। टोटल मोमेंटम कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो यहां पे इनिशियली मोमेंटम आएगा पी आई इज इक्वल टू एम इंटू यू, ठीक है। सो एम इंटू 0.2 इंटू 10, सो वी आर गेटिंग इज 5 ओके केजी इंटू मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आएगा, ठीक है। व्हाट वी आर गेटिंग इज सॉरी नॉट 5 बट 2, वी आर गेटिंग 0.2 इंटू, यहाँ पे आएगा इनिशियल वेलोसिटी है उनका 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। नाउ फाइनल मोमेंटम जो आएगा पी एफ यहाँ पे, सो वो आएगा एम इंटू वी आएगा, जो आएगा वो, ठीक है। सो एम इंटू वी फाइंड करना है यहाँ पे, तो एम हमारा क्या है यहाँ पे भी 0.2 है, और वेलोसिटी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है वेलोसिटी, ठीक है। पर यहाँ जो ये दिया हुआ है इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, माइनस डायरेक्शन आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। सो वी हैव टू कंसीडर इट इज ए माइनस, सो वी आर गेटिंग इज इक्वल टू -1। दिस इज अवर फाइनल मोमेंटम केजी इंटू मीटर पर सेकंड। तो अब टोटल चेंज कितना हुआ मोमेंटम में वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो टोटल चेंज फाइंड करना है, तो हाउ वी कैन गेट डेल्टा पी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है उसमें से इनिशियल मोमेंटम को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 -2, सो वी आर गेटिंग -3 केजी इंटू मीटर पर सेकंड। दिस इज टोटल चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि यहां से जब यहां गया तो मोमेंटम में क्या चेंज आया, 2 का, फिर यहां से यहां गया तो मोमेंटम में कितना चेंज आया, 1, मतलब टोटल चेंज क्या आया, 3। तो शुरुआत यहां से हुई थी और फाइनली यहां पे आया, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वैल्यू क्या आई, माइनस वैल्यू आई, ठीक है। क्योंकि यहां पे उसका जो मोमेंटम था पी आई, उसकी डायरेक्शन ए थी, फिर यहां पे जो मोमेंटम जनरेट हुआ पी एफ, इनकी डायरेक्शन क्या हुई, ठीक है। सो टोटल मोमेंटम जो हुआ, ठीक है, वो यहां जब आया तब हुआ टोटल मोमेंटम, और उन अपोजिट डायरेक्शन में है, सो वी आर गेटिंग साइन इज माइनस, सो वी आर गेटिंग -3 केजी इंटू मीटर पर सेकंड। Now next example number 13, okay? क्या दिया हुआ है, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with velocity of 150 meter per second and strike a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block, okay, on the bullet. Okay, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे हमें क्या करना है, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second. It strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of a bullet into the block and also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. हमें यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है और फोर्स के साथ साथ क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रैवल हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, सो एक बुलेट दिया हुआ है जिसका मास दिया हुआ है, ठीक है, मास ऑफ द बुलेट इज गिवन 10 ग्राम, तो 0.01 केजी हो गया उसका मास जो है, ठीक है। विथ इनिशियल वेलोसिटी u इज गिवन इज 150 मीटर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है, और ये जो बुलेट है, ठीक है, ऐसे जो ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ पे है वुडन ब्लॉक है, और वुडन ब्लॉक के पास जाके इसमें पेनिट्रेट होता है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस ट्रैवल,
ये डिस्टेंस ट्रैवल कितना है वो फाइंड करना। अब यहाँ आके वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है टाइम, कितने टाइम पे ये हो रहा है, व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट पोजीशन 0.03 सेकंड पे वो रेस्ट पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। सो एक तो हमें फाइंड करना है एस फाइंड करना है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है, और दूसरा हमें फाइंड करना है फोर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमें एस फाइंड करना है, तो एस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। एस फाइंड करने के लिए पहला इक्वेशन है हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे u दिया है, t है, पर a नहीं दिया हुआ है, सो डायरेक्टली वी कांट यूज दिस इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी v दिया, u दिया है, पर यहाँ पे भी a नहीं दिया है, तो वी कांट यूज दिस इक्वेशन ऑल्सो, ये भी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर। तो पहले तो हमें ये यूज करना है, तो ये यूज करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, ये पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, ये कोई भी यूज करने से पहले। तो a वी आर गेटिंग इज v माइनस u बाई t, से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। सो v इज 0, u इज माइनस 150 एंड t इज गिवन 0.03, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है, जो वैल्यू मिलेगा वो। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज माइनस 150 अपॉन 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी हुई एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि इनको हमें यहाँ पे यूज कर लेना है डायरेक्टली एस फाइंड करने के लिए। सो एस वी आर गेटिंग इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पे वी स्क्वायर है वो 0 आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर आएगा 150 इंटू 150, ठीक है, 150 इंटू 150 अपॉन 2a। सो यहाँ पे 2 आएगा, a हमें रखना है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 150 अपॉन, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या है माइनस, ठीक है, बोथ द वैल्यू इज माइनस, दोनों की वैल्यू माइनस है। तो यहाँ पे एक 150 के साथ कैंसल हो जाएगा, ठीक है, और वो कैंसल करके यहाँ पे आएगा कि माइनस माइनस साइन कैंसल हो जाएगा, 150 इंटू 0.03 अपॉन 2 आएगा, ठीक। तो इसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 45, 15 इंटू 3, सो वी आर गेटिंग इज 45, ओके, डिवाइड बाय 2, ओके। और पॉइंट कितने पे आएगा, जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे 4.5 पे आएगा। सो एस वी आर गेटिंग इज 2.25 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन ए ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2.25 मीटर डिस्टेंस है ये ट्रैवल करेगा, ये जो डिस्टेंस है वो आएगा 2.25। और क्या फाइंड करना है, फोर्स, तो वो तो सिंपल है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो मास यहाँ पे दिया हुआ है 0.01 है, एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 150 अपॉन 0.03 है, तो ये कैंसिल हो, क्या आएगा 150 अपॉन 3, सो माइनस 50 न्यूटन। सो फोर्स वी आर गेटिंग इज माइनस 50 न्यूटन हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन मिला, नेगेटिव साइन क्यों मिला, फोर्स जो एक्सर्टेड होगा ब्लॉक से, ठीक है। हम कौन सा फोर्स फाइंड करें, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन बुलेट, सो अपोजिट डायरेक्शन हुई, सो फोर्स क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 14, क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg travel in a straight line with velocity of 10 meter per second collide with a stick to a stationary wooden block of mass 5 kg, okay, then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. क्या दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे,
of mass m is equal to 1 kg. 1 kg मास का एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. It travel in straight line with velocity of 10 meter per second. Initial velocity is given 10 meter per second. It is traveling. ये travel कर रहा है ब्लॉक जो है वो, ठीक है. And it collide with a stick and stick to a stationary wooden block of mass. यहाँ पे दूसरा ये वुडन ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, जिसका मास यहाँ पे दिया हुआ है. The mass of the block is given 5 kg. 5 kg दिया हुआ है, ठीक है. अब क्या होता है, आफ्टर कोलिजन दे बोथ आर स्टिक, मतलब ए और बी क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है एक दूसरे के साथ. सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस, वी हैव टू फाइंड आउट. इसका फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है क्या होगा, और चेंज इन मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम फाइंड करना है. तो इनिशियली जो मोमेंटम है पी आई हम लेते हैं, ठीक है. इनिशियली ये ब्लॉक है किस पे था, रेस्ट पोजीशन पे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी. तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का क्या आएगा, एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी. ये इनिशियल मोमेंटम हुआ. सो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, 1 इंटू 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0 आ जाएगा. सो वी आर गेटिंग इज 10 kg इंटू मीटर पर सेकंड. दिस इज अवर इनिशियल मोमेंटम हुआ, ठीक है. अब फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ेगा. यहाँ पे पी एफ, तो यहाँ पे पी एफ क्या आएगा, एम आ जाएगा हमारा एम ए प्लस एम बी, क्योंकि अब दोनों स्टिक हो चुके, एक है, इंटू वेलोसिटी वी ए प्लस बी की फाइनल वेलोसिटी हो गई, ठीक है. तो इनका क्या आएगा, एम ए प्लस एम बी, तो 1 प्लस 5 तो 6 वी ए प्लस बी आएगा. ये फाइनल मोमेंटम आ गया. अब हमें वेलोसिटी फाइंड करना है. सो दे बोथ आर इक्वल. सो इनिशियल मोमेंटम दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. सो वी आर गेटिंग 10 इज इक्वल टू 6 वी ए प्लस बी. सो वी ए प्लस बी इज इक्वल टू 10/6 मीटर पर सेकंड. इतनी वेलोसिटी से वो ट्रैवल करेंगे, ठीक है. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल. क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 15. A object of mass 100 kg is accelerated uniformly, okay, from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of force exerted on the ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका मास दिया हुआ है 100 kg. इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज गिवन. इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन इज 5 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज गिवन 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है. इट एक्सेलरेट फॉर द टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकंड. फाइंड द इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एंड फोर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है. तो इनिशियल मोमेंटम P क्या आएगा, P वी आर गेटिंग इज इक्वल टू, क्योंकि ये मास m का, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, और यहाँ पे आते आते उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, v हो जाती है. इन टाइम, इन 6 सेकंड, 6 सेकंड टाइम पे ये चेंज आता है, ठीक है. तो यहाँ पे उसका इनिशियल मोमेंटम आएगा, ये इसका फाइनल मोमेंटम आएगा. सो इनिशियल मोमेंटम वी आर गेटिंग m इंटू यू आएगा. सो इनिशियल मोमेंटम आएगा 100 इंटू 5. सो वी आर गेटिंग इज 500 kg इंटू मीटर पर सेकंड. और फाइनल मोमेंटम पी एफ आएगा m इंटू वी. सो दिस वी आर गेटिंग 100 इंटू 8. सो वी आर गेटिंग इज 800 kg इंटू मीटर पर सेकंड. Now we have to find out F. So F we are getting is rate of change of momentum, delta P upon T. So we are getting is PF minus PI upon T. So 800 minus 500 and T is given is 6. So 800 minus 500 we are getting is 300 divided by 6. So we are getting is 50 Newton. So force we are getting is equal to 50
न्यूटन हमें मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 16। क्या दिया हुआ है देखते हैं। अकबर, किरण and Rahul were riding in a motor car that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggests that the insects suffer a greater change in momentum as compared to change in momentum of the motor car because the change in velocity of insect was much more than that of motor car. Akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a large force on the insect, and as a result the insect is died. And Rahul, while putting an entirely a new explanation, said that both the motor car and insect experience the same force and a change in their momentum. Comment onto the suggestion. Okay, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे 3 फ्रेंड्स दिया हुआ है, अख्तर है, किरण है और राहुल है। ठीक है, दे आर ट्रैवलिंग इन ए कार। एक कार है, ठीक है, वो कार में अख्तर, किरण और राहुल ये तीनों ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अख्तर, किरण और राहुल। ठीक है, वो राइडिंग इनटू द कार, ये कार में वो जा रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक इंसेक्ट यहां से आ रहा है। ठीक है, और वो इंसेक्ट इनके साथ स्ट्राइक हो रहा है विंड स्क्रीन के साथ, और वो यहाँ पे स्टक हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है, तो अख्तर क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, अख्तर इज टेलिंग दैट Akhtar and Kiran start pondering over the situation. Kiran suggests that insects suffer a greater change in momentum as compared to change in momentum of motor car. अभी किरण ऐसे बोल रहा है कि change in momentum of insect is change in moment. क्या बोल रहा है, किरण suggests that the greater change in momentum, okay, of insect, in change in momentum of insect is greater than change in momentum of car, ये ऐसे बता रहा है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, अख्तर said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a large force onto the insect. अख्तर क्या कर रहा है, car has more velocity. Okay, so it exert more force on insect, वो इंसेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है। और राहुल क्या कह रहा है, ठीक है, और राहुल is putting an entirely new explanation, said that both the motor car and insect experience the same force and change in momentum. Both car and insect experience same force and change in momentum. तो which one is right, इसमें से कौन राइट है। ठीक है, तो पहले ने क्या बताया कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट इज ग्रेटर देन चेंज इन मोमेंटम ऑफ, तो ऐसे तो नहीं होता, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों सेम रहेगा। सो ये जो कहने वाले हैं ये नहीं हो पाएगा। अब कार है जो मोर वेलोसिटी, सो इट एक्सर्ट द मोर फोर्स ऑन द इंसेक्ट, ऐसा भी नहीं है क्योंकि बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसे भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बोथ कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड चार्ज इन मोमेंटम, क्योंकि एज पर द लॉ एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड चेंज इन मोमेंटम इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम इज आल्सो सेम। सो वी कैन से दैट व्हाट राहुल इज सेइंग इज ए राइट वन। ओके,
Now next example and last example. How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Take its downward acceleration to be 10 मीटर पर सेकंड. क्या दिया है? एक डम्बेल है, ठीक है, ऐसा एक डम्बेल दिया हुआ है, ठीक है, डम्बेल ओके ऑफ मास 10 kg, जिसका मास दिया हुआ है 10 kg, और क्या हो रहा है? वो ऊपर से नीचे आ रहा है फ्रॉम द हाइट. ये हाइट दिया है h, मतलब वी कैन से द डिस्टेंस ट्रैवल. वो क्या दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है. और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है. एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल बेल ऑफ मास okay 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter. तो हमें यहाँ पे मोमेंटम चेंज फाइंड करना है कि यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम होगा और यहाँ पे फाइनल मोमेंटम होगा. सो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? मोमेंटम में कितना चेंज होगा वो हमें फाइंड करना है. सो व्हाट वी आर गेटिंग? pf minus pi. so pf is m into v and this is m into u. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी का आएगा यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डम्बेल है, ये डम्बेल्स के लिए यहाँ से हम उनको ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? 0 होगी. और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में उनको एक्सेलरेशन मिल रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. सो यहाँ पे कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी. दिस वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट. सो यहाँ पे एस ए दिया हुआ है, एस दिया इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल. सो वी कैन यूज द फॉर्मूला 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ओके, तो वी स्क्वायर यहाँ पे 2 है, ए दिया हुआ है -10, यस 80 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 0.8 मीटर हो जाएगा. ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, बिकॉज यू स्क्वायर वी आर गेटिंग इज 0. यू स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो वी आर मल्टीप्लाइंग दिस, सो वी आर गेटिंग 16 इज इक्वल टू वी स्क्वायर. वी आर गेटिंग 16 इज इक्वल टू वी स्क्वायर. सो वी आर गेटिंग इज इक्वल टू 4. साइन यहाँ पे क्या रहेगी? माइनस रहेगी. ठीक है, मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी वी आर गेटिंग इज 4 मीटर पर सेकंड. ठीक, नाउ अभी हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे pf माइनस पी आई फाइंड करना है. सो m इंटू वी. सो m इज गिवन इज 10 इंटू वी वी आर गेटिंग इज 4. ओके, एंड माइनस हियर वी आर गेटिंग m इज 10 बट u इज 0. सो दिस वी आर गेटिंग इज 0. सो -40 kg इंटू मीटर पर सेकंड. ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, सो साइन क्या आएगी? नेगेटिव साइन वहां पे आएगी. okay? So we can find out the change in momentum transfer on the floor by the dumbbell. Okay, so here we can complete the NCERT exercise. Okay, so I think now you should get the clear understanding for the solution of numerical. You can solve more numerical based on it, and if any doubt is there, so you free to ask the question. So we are ready to solve your doubt. Okay, thank you.